अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीएसई या आईबी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको स्टेट बोर्ड में शिफ्ट होना है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। जो जो रूल स्टेट बोर्ड के लिए अप्लाई हो रहे हैं फॉर एफआईजेसी एडमिशन, एग्जैक्टली वही रूल आपके लिए अप्लाई नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे रूल्स डिफर करने वाले हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि अगर आपको ये शिफ्ट करना है तो एग्जैक्टली हाउ डू वी प्रोसीड। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी इस प्रोसीजर में कंफ्यूज हो, और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स। देखो, बेस्ट ऑफ 5 का रूल हम पूरे स्टेट बोर्ड वालों पे एप्लीकेबल होता है। बेस्ट ऑफ 5 मतलब आपने जो सब्जेक्ट्स दिए हैं एग्जाम में, उसमें से 5 सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उसको बेस्ट ऑफ 5 कहा जाता है। तो ये एप्लीकेबल होता है सारे बोर्ड्स के लिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड के रहो, सीबीएसई की बोर्ड के हो जाओ, आईसीएसई बोर्ड के हो जाओ, आईजीएसई, आईबी या कोई भी दूसरे बोर्ड के हो, और अगर आपको स्टेट बोर्ड में आना है तो। ठीक है, बट यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मेन एकेडमिक सब्जेक्ट्स को ही चूज कर सकते हो बेस्ट ऑफ 5 में। ठीक है, जैसे इंग्लिश तो कंपलसरी है, फिर कोई मेन 4 सब्जेक्ट्स आपको चूज करना है। इंग्लिश इज कंपलसरी, बाकी के कोई मेन 4 सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, सेकंड लैंग्वेज या कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट अगर आप लोगों के स्कूल में था तो, ठीक है, या आपके बोर्ड में था तो। आप क्या नहीं सेलेक्ट कर सकते बेस्ट ऑफ 5 में? दैट इज आईटी, एआई, आर्ट और ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, स्किल वोकेशनल सब्जेक्ट्स या कोई एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये नहीं आप ऐड कर सकते। अगर आपने बेस्ट ऑफ 5 में इनको ऐड कर दिया इंस्टेड ऑफ मेन सब्जेक्ट्स, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के मेजर चांसेस होगा और आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट चूज करके इन सब्जेक्ट में से ही कोई एक सब्जेक्ट को चूज करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट इज हाउ यू टेक एडमिशन। बाकी सारा प्रोसीजर एफआईजेसी की ही तरह है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्रोसीजर का पूरा वीडियो डाल दिया है, गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इतनी ही बात थी, मैं आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना चाहती। इन केस यू हैव डिसाइडेड टू टेक साइंस स्ट्रीम, तो वी हैव अ वंडरफुल ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम लोगों ने महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच लॉन्च किया है, दैट इज नीव बैच। अब ये जो नीव बैच है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 5500 में मिल रहा है फॉर 2 इयर्स। यहाँ पे आपको 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, सीईटी का बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने फैकल्टीज है ये सब 5 to 6 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ है। ये प्राइस अगर आप देखोगे, नेट इज लेस देन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट आपका बैच टाइप का कैसा है कि सेम ही चीज है, बस यहाँ पे बुक्स ऐड हो जाएंगे, तो दैट विल बी फॉर 7099 रुपीज। ये भी नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से कम है। अब एक बहुत डिफरेंट चीज आने वाली है, दैट इज इन्फिनिटी कोर्स। इन्फिनिटी कोर्स इज फॉर 30,000 रुपीज। आपको लगेगा इतना कॉस्टली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक मेंटर मिलता है। ये मेंटर आपके पीछे डंडा लगा के बैठा रहता है कि तेरे को तो पढ़ना ही है, तो यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस लूप। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, यू कैन रजिस्टर। अब आपको मैं प्रूव करूंगी व्हाई वी आर महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच। तो यहाँ पे देखो, 8 स्टूडेंट के ऊपर स्टूडेंट्स है जिनको 99 परसेंटाइल आ चुका है, और 90 के अबव वाले तो बहुत बच्चे हैं। जेई में भी 99 परसेंटाइल मल्टीपल बच्चों का आ चुका है। 3 बच्चा जेई क्लियर कर रहा है ना, उसमें से 1 बच्चा वेदांतु का होता है। 1400 के ऊपर बच्चे जो है वो ऑलरेडी नीट क्लियर करके डॉक्टर बन चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन सेंटर भी कुछ प्रिफर कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, दीज आर आर ऑफलाइन सेंटर। आप वहां पे जा सकते हैं एंड यू कैन बुक योर सीट विथ 90% स्कॉलरशिप। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। कुछ भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे कांटेक्ट करो। आई एम रेडी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल द बेस्ट।